सीपीटी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। बहुत अच्छी तरीके से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की सीपीटी की, और पेपर आने वाले हैं। 18 तारीख को आप लोगों को एग्ज़ाम देना है। ज़िंदगी का फैसला होगा आप लोगों की उस दिन। कुछ पास होंगे और कुछ दोबारा भी इस पेपर को देंगे। कुछ की उम्मीदें टूट जाएंगी और कुछ कहेंगे हमारे तो बहुत अच्छे नंबर आ गए। देखो अच्छी तैयारी ही ज़रूरी नहीं है, अच्छे ढंग से पेपर देना भी बहुत ज़रूरी है। आपको अच्छे से, मैं ये नहीं कहता कि आप तैयारी करो, तैयारी तो एक एक स्टेप है। पेपर पास करने के लिए दो चीज़ चाहिए आपको, गुड प्रिपरेशन एंड बेस्ट मेंटल स्टेबलाइजेशन ऑन द एग्ज़ाम डे। आपकी तैयारी कैसी थी वो एक चीज़ है, और आपने किस तरह से अटेम्प्ट पेपर को करा, ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं आपको पास कराने के लिए। तो अगर आप इन दोनों को ही फॉलो करते हो तो ही पास हो गया, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू पास योर सीपीटी एग्ज़ाम। अब मुझे आप लोगों से बात करनी है आपके एग्ज़ाम डे के शेड्यूल को लेकर, किस तरह से वो शेड्यूल रहेगा और किस तरह से आपकी बातचीत उस दिन आपको बिहेव करना है पूरा दिन। सही में शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक आपको इसी शेड्यूल को फॉलो करना है, और मुझे कसम खाओ अपनी, मेरी नहीं अपनी खाओ, कि यही फॉलो करेंगे फ़ायदा होगा। और अगर आप लोगों के पास अपना कोई शेड्यूल है प्लीज़ आप उसको फॉलो करें। इस वीडियो से यहीं क्विट कर ले, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप मेरे शेड्यूल से अपना शेड्यूल बिगाड़ लो और कंफ्यूज हो जाओ। अगर आप पे अपना कुछ सोच रखा है अपने पहले से तो आप उसे फॉलो करो, अदरवाइज कुछ नहीं सोचा तो सी एजुकेशन है ही। सो एग्ज़ाम वाले दिन से एक रात पहले नींदें उड़ी हुई होती हैं बच्चों की, बिल्कुल सही बात है। कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है कि मेरे को ही नींद क्यों नहीं आ रही, किसी को नहीं आती नींद उस दिन। लेकिन फिर भी मैं आपसे चाहूँगा कि आप 12 बजे तक सो जाओ। 12 लास्ट है, मैं वैसे 11 ही बोलता, लेकिन मैंने 12 बजे बोल दिया बच्चों को देखते हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड होते हैं बच्चे इस दिन। 12 बजे तक बिल्कुल सो जाओ आप लोग। सुबह जल्दी उठो, 4 बजे उठ सकते हो 4 बजे उठ जाओ। 4 घंटे की नींद काफ़ी है। आप कहोगे हमें तो किसी ने कहा था कि पेपर से पहले पूरी नींद ज़रूरी होती है। अरे बेटा, आपका शरीर ना पिछले 6 महीने से इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। पिछले 6 महीने से इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। इन 6 घंटों में वो बिल्कुल ढीला नहीं पड़ेगा। इन 6 घंटों में वो अपने बेस्ट परफॉर्म करेगा। 4:05 पे आप चाहे एग्ज़ाम हॉल में क्यों ना सो जाओ, लेकिन 4 बजे तक आंखों में नींद का नामो निशान नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है, अगर आप पेपर को सीरियसली ले रहे हो तो। ठीक है, ये तो चलो एक बात रही। फिर आप लोगों को कुछ और बातें जानना। देखो, एग्ज़ाम से एक रात पहले आप ठीक से सो गए, सुबह जल्दी उठे, कुछ छोटे मोटे नोट्स बनाया तो उनकी रिवीजन ले ली अगर ज़रूरत महसूस होती है तो। और उसके बाद आप लोग घर से निकले, थोड़ा जल्दी निकलो। अगर सेंटर दूर है, सेंटर पास में है तो थोड़ा आराम से निकलो। 10:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम रहेगा आपका, तो मैं कहूँगा कि अगर सेंटर पास में है तो 9:45 तक एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाओ, 9:30 तक पहुँच जाओ। कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। पास में सेंटर होते ज़्यादातर सी एग्ज़ाम्स के, हार्डली आधा घंटा दूर। और वहाँ जाके एग्ज़ाम सेंटर पे जाके आप लोगों को ना एक अलग सा नज़ारा दिखेगा। इतने बच्चे हो, सभी सीपीटी दे रहे, इतने सारे सीए बनेंगे, इतने बच्चे, अरे कहाँ से आते हैं इतने बच्चे, ये आपको वहाँ दिखेगा। और एक चीज़ और दिखेगी, सब बातों में लगे हुए होंगे, अरे तू भी आ जा, ऐसे करके बातें चल रही होती। इतनी बातें उस दिन तो मतलब सारे डिस्कशन उसी दिन होने होते हैं, सारे डिस्कशन। रिवीजन चल रही होंगी, सुबह गॉसिप्स चल रहे होंगे, सास बहू की कहानी और इसकी कहानी और उसकी कहानी, पता नहीं क्या क्या चलता है उस दिन। किसी से बात नहीं करनी आपको। अगर पास होना है किसी से बात नहीं करनी, चाहे सगा भाई क्यों ना हो बगल में, किसी से बात नहीं करोगे। सुबह जाके आराम से अंदर घुसो। हाँ, एक बात और, कोई और आपसे आके कहे अरे मैंने सुना है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, स्पेसिफिकली कहूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, पिछले से पिछले अटेम्प्ट में ना पूछ लिए थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम, तूने पढ़े? मैंने तो नहीं पढ़े। अच्छा, तो आप पढ़ रहे मर्केंटाइल लॉ, उसने आगे ऐसी बात बोल दी, आपने मर्केंटाइल लॉ की बुक बंद करी, बैग में डाली और एएस की बुक निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। बेटा आपका बेड़ा गर्क हो गया, वो बाजी ले गया आपसे, समझ रहे हो? आपने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली हो।
अब जो होना वो हो गया, कुछ नहीं हो सकता अब। ये आपको बिल्कुल नहीं करना। मैंने इसलिए थोड़ा ऐसे मेमोनिक तरीके से बोला था। देखो, कोई आपसे आके कुछ भी कहे पेपर वाले दिन, ये इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है, लेट इट गो, भाड़ में जाए वो, हमें नहीं उससे मतलब बिल्कुल भी। आपने वही पढ़ना जो आप पढ़ रहे थे। जाके अपना रोल नंबर चेक करो कहाँ पे वो है, और साइड में खड़े होकर पढ़ना शुरू कर दो। किसी से कोई फालतू बातचीत बिल्कुल नहीं करनी। ये तो था एग्ज़ाम डे का शेड्यूल, ठीक है। थोड़ा बहुत लंच वंच रख लेना अपने साथ ही दोपहर में खाने के लिए। पैसे वैसे लेके जाने की जरूरत नहीं है कि ये नहीं कि ब्रेक होगा तो मैकडी में बर्गर खा के आएंगे, नहीं करना है ऐसा कुछ। अपने साथ ही कुछ ले जाना, पराठे वराठे, जो भी सैंडविचेस वगैरह जो आपको ठीक लगे, और उन्हीं को ही दोपहर में कर लेना लंच, एज अ लंच। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कैसे लेके जाओगे? 2 लेके जाओगे? 2 है तो 2 ले जाओ घर में। 2 की ज़रूरत पड़ती है, पेपर में पड़ जाती है 2 की ज़रूरत। तो टू बी ऑन अ सेफर साइड, अगर 2 चाहते हो तो 2 ले जाओ, अदरवाइज 1 भी चलेगा। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 भी चलेगा। लेकिन अगर घर में 2 हैं तो मैं कहूँगा कि आप 2 के साथ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और आप पेपर देने बैठे, देखो पर्टिकुलर्स बड़े ध्यान से फिल करना। बच्चे वहाँ पे लड़खड़ा जाते हैं पर्टिकुलर्स फिल करते समय, और वो कुछ उल्टा फुल्टा फिल कर देते हैं। उल्टा फुल्टा फिल कुछ नहीं हुआ, पेपर में कोई दिक्कत नहीं हुई, फ्लूट लगा के वो चीज़ ठीक हो जाएगी। आपका पेपर खराब हो गया, पूछो कैसे? आपके मन पे ना वो बना रहेगा एक पॉइंट, अरे ऐसा ना हो मशीन एक्सेप्ट ना करे मेरी कॉपी, मशीन मेरी कॉपी एक्सेप्ट ना करे, अरे पेपर मेरा हो गया कल्याण, ये अटेम्प्ट तो गया भाई, ये अटेम्प्ट तो गया। ऐसे ये नहीं होना उस दिन। अगर कुछ हो गया ना ऐसा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अगर जब मैंने सीपीटी दिया था ना, तो मुझसे मैथ्स के जो सेकंड सेशन होता है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स और मैथ्स वाला, उसमें मैंने अपना आई थिंक पता नहीं रोल नंबर या एग्ज़ाम रोल, वो जो पेपर का नंबर होता है वो गलत फिल कर दिया था। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था और बहुत अच्छे नंबर आ गए थे मेरे। बिल्कुल ये सब बिल्कुल नहीं सोचना, दिमाग से भूल जाना दिमाग से कि कुछ गलत भी फिल हुआ था। उसमें फ्लूट लग जाएगी, वो ठीक हो जाएगा, और सेलेक्ट मशीन ले भी लेती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। पेपर बहुत ध्यान से देना, आसपास ये मत देखना वो नहीं आया और वो नहीं आई, ठीक है। अरे वो तो मुझे बड़ा इंटेलिजेंट लग रहा है, वो तो बड़े अच्छे नंबर लेकर आएगा, ठीक है। पेपर में बस एक ही आवाज़ आ रही होगी, वो खड़खड़ की, कैलकुलेटर में ठक 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 हो रही होगी, और कोई आवाज़ नहीं आएगी। 2 से 3 पेंसिल रख लेना, मैं पर्टिकुलरली कहूँगा अप्सरा की रख लो। एक नई इरेजर, एक नया शॉर्पनर जरूर रख लेना। ब्लैक पेन प्लीज़, बॉल लेके जाना। बच्चे वहाँ जेल लेके चले जाते हैं और परेशान होते हैं, जेल का कोई वहाँ पे काम नहीं है, बॉल पेन ही होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू। जेल लेके चले जाते हो, फिर इधर उधर से मांगते हो। जब मैं पेपर दे रहा था, मुझसे मेरे आगे वाले ने पेंसिल मांगी थी। मैं सोच रहा था पेपर देने क्यों आया भाई, तू जब पेंसिल मांग रहा है। सर्दियों का पेपर है, पानी वानी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर प्यास लगती है तो पानी भी लेके जाना। छोटी छोटी बातें होती है, बतानी पड़ती है बच्चे को। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि जैसे अभी डेट क्या है, अभी तो काफ़ी टाइम पड़ा आप लोगों की सीपीटी में। अभी सही ना एक पाउच ले लो अगर घर में है तो, उसी में अपने 2 पेंसिल, एक नई इरेजर शॉर्पनर डाल के, एक बॉल पेन डाल के जिप लगा के रख दो। उसमें अपना रोल नंबर रखना मत भूलना। रोल नंबर मेरे ख्याल से आप लोगों के आ चुके होंगे, उनको प्रिंट करके वो रखना मत भूलना, वो उसमें रख के साइड में रख दो कहीं भी। और पेपर वाले दिन यही उठा के चलना है, बस एक बार चेक कर लेना जाने से पहले, क्योंकि बच्चे ना रोल नंबर ले आना भूल जाते हैं पेपर में, फिर परेशान होते हैं, मम्मी रोल नंबर भेज दो ऐसे करके। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से उस दिन के लिए करनी है। उस दिन बहुत मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है, किसी तरह की वो नहीं होती है मन में टेंशन। सुबह किसी से लड़ झगड़ के नहीं जाना, अपने शांति से जाओ, अच्छे से पेपर देकर आओ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ब्रेक। ये ब्रेक नहीं, ये मौत का कुआं है बेटा, इससे पार होना है। इससे जो पार होगा समझ लो 50% तो वो पास हो गया। ये मौत का कुआं है, ब्रेक नहीं होता वो कैसे है? आप लोग पेपर देके निकले, अब सोचो अकाउंट्स का पेपर थोड़ा अच्छा नहीं हुआ तो इसकी टेंशन ना इकोनॉमिक्स और मैथ्स को सताएगी, और वो वाले पेपर अपने आप बेकार हो जाएंगे, चाहे उनकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी आपने कर रखी हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो उनका असर सेकंड सेशन पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। दूसरा, नीचे और एक चीज़ और क्या होती है, फ़ोन आप लोग जरूर लेके जाते हो, क्योंकि व्हाट्सएप आप लोगों से छूटता नहीं है, ठीक है ना। व्हाट्सएप छोड़ ही नहीं सकते, क्या करें, लाल बीमारी तो लगी हुई है।
हमें अपने करियर की चिंता नहीं, क्या करेंगे करियर में बना के। व्हाट्सएप बहुत ज़रूरी है पढ़ना, वो करना, व्हाट्सएप चैटिंग करना तो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो खाना हजम नहीं होता हमको, है ना। तो वो तो बहुत ज़रूरी है। अब करते क्या है बच्चे, जब मैं पेपर दिया था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी। सुबह मैं 9:30 पेपर देने पहुंच गया था एग्ज़ाम सेंटर पे। 9:45 तक मैंने कुछ लड़कियों को देखा आराम से वो व्हाट्सएप पे चैट कर रही थी। ओहो, मैं तालियां बजाई, मैं कहा वाओ दैट्स ग्रेट। मेरे आगे वाला जो लड़का था, जब हम ब्रेक में नीचे उतरे तो उसके पापा का फ़ोन आ गया, नेपाल से आया हुआ था, उसके पापा का फ़ोन आ गया, बेटा पेपर कैसा गया। वाह, देखो फ़ोन वोन लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आईसीए अलाउ तो करता नहीं फ़ोन, इसलिए फ़ोन आप नहीं लेके जाओगे, नंबर 1 थिंग। द सेकेंड थिंग इज़ कि अगर फ़ोन ले भी जाते हो तो ऑफ़ करके रख देना, और अपने मम्मी पापा से बोल देना कृपया मुझे फ़ोन ना करें ब्रेक के टाइम, और कि पेपर कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, बात हम घर में आके करेंगे पेपर कैसा हुआ और कैसा नहीं हुआ, ठीक है। नीचे उतरोगे, हो सकता है नीचे कुछ नोट्स वगैरह बट रहे हो, इकोनॉमिक्स के, स्टैट के, ऐसे लिया फाड़ के फेंक देने, उनको नहीं पढ़ना। अपने नोट्स लेके जाओ, अपने बनाए हुए हैंड रिटन, उनसे पढ़ो, किसी और नोट्स पे आपको डिपेंड नहीं होना। ऐसा होगा तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर आपका सेकंड सेशन होगा, सेकंड सेशन दे के अपने अच्छे से घर आओ, और फिर जो होगा वो 1 महीने बाद होगा, अच्छा या बुरा जो भी देखा जाएगा। सो आई थिंक इतना काफ़ी आप लोगों के लिए मोटिवेशन और इन्फॉर्मेशन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज शुभम कुमार एंड you are watching CA Education. Thank you.